है आपके अपने चैनल से इस क्लासेस में। दोस्तों, प्राचीन इतिहास से आज हम दूसरा टॉपिक ऐतिहासिक स्रोत आज आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें आपके 50+ एमसीक्यूज जो हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और ये आपकी बार बार बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ये जो भी क्वेश्चन है ये आपके टेट एग्जाम और सभी प्रकार के वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपको बता दें, इन्हीं में से लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। ठीक है, तो ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग सीधे चलते हैं टॉपिक की ओर। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा। ठीक है, ऋग्वेद। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है जो पद्यात्मक है। इसमें इंद्र, अग्नि, रुद्र, वरुण, मरुत, सुवित्रु, सूर्य और 2 अश्विनी देवताओं की स्तुति इसमें की गई है। ऋग्वेद के 10 अध्याय में 1028 सूक्त में 11,000 मंत्र हैं। इसमें लगभग 125 ऐसी औषधियों के बारे में भी बताया गया है जो 107 स्थानों पर पाई जाती है। ठीक है, समझ में आई बात? तो इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन ऋग्वेद जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है जैनों का, बौद्धों का, सिखों का, हिंदुओं का? बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, बौद्धों का। दोस्तों, बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक को त्रिपिटक कहा जाता है। यह पाली नामक प्राचीन भारतीय भाषा में लिखा गया है, जो स्वयं भगवान बुद्ध द्वारा बोली जाने वाली भाषा के बहुत करीब है। त्रिपिटक एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। त्रिपिटक को बुद्ध के शब्द माना जाता है, जो मौखिक रूप से प्रसारित किए गए हैं और बुद्ध के शिष्यों द्वारा रिकॉर्ड किए गए थे। बुद्ध के उत्तराधिकारी महाकश्यप ने अन्य शिष्यों के सत्यापन के साथ इन शब्दों के पाठ की व्यवस्था की है। दोस्तों, त्रिपिटक 3 मुख्य श्रेणियों के ग्रंथों से बना है, जो सामूहिक रूप से बौद्ध सिद्धांत का निर्माण करते हैं। पहला सूत्र पिटक, दूसरा विनय पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। ठीक है, समझ में आई बात? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जातक किसका ग्रंथ है? वैष्णव, जैन, बौद्ध या शैव? सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, बौद्ध। दोस्तों, जातक पाल या जातक कथाएं बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का सूत्र पिटक अंतर्गत खुद्द कनिकाय का 10वां भाग है। इन कथाओं में भगवान बुद्ध की कथाएं हैं। जातक नामक साहित्य ग्रंथ में 500 से अधिक कथाएं हैं और पाली की प्राचीन भारतीय भाषा में लिखी गई 15 ग्रंथों का 10वां ग्रंथ है ये। ठीक है, इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, तो जातक किसका ग्रंथ है? बौद्धों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मिलिंद पन्हो मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागसेन, नागार्जुन, नागभट्ट या कुमारिल भट्ट? ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, नागसेन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र या तिरुवल्लुवर का तिरुकुरल? राइट आंसर बताना है। बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू का पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन या सामाजिक जीवन? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, राजनीतिक जीवन, राजनीतिक नीतियां। अगला क्वेश्चन, कलह की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण या राजत रंगिणी? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, राजत रंगिणी। दोस्तों, राजत रंगिनी में
इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है जो महाभारत काल से आरंभ होता है। राजत रंगिणी का इतिहास सप्तश्री संवत के माध्यम से लिखा गया है। इसका रचना काल सन 1147 से 1149 तक बताया जाता है। इस पुस्तक के अनुसार कश्मीर का नाम कश्यप मेरु था, जो ब्रह्मा के पुत्र ऋषि मारीच के पुत्र थे। ठीक है, समझ में आई बात? तो इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, कल्हड़ की पुस्तक का नाम है राजत रंगिणी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? वेद व्यास, पाणिनि, सुखदेव या वाल्मीकि? बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, पाणिनि। दोस्तों, अष्टाध्यायी यानी 8 अध्यायों वाली महर्षि पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है जो 8वीं ईसा पूर्व लिखी गई है। इसमें 8 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 4 पद, प्रत्येक पद में 38 से 220 तक सूत्र हैं। इस प्रकार अष्टाध्यायी में 8 अध्याय, 32 पद और सब मिलाकर लगभग 4000 सूत्र हैं। ठीक है, समझ में आई बात? तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका बी ऑप्शन पाणिनि जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था? पुष्यमित्र शुंग, गौतमी पुत्र शाकर्णी, अग्निमित्र, चंद्रगुप्त द्वितीय? सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, अग्निमित्र राइट होगा, सी ऑप्शन। दोस्तों, मालविकाग्निमित्रम कालिदास का 5 अंकों का संस्कृत नाटक है। इसमें मालव देश की राजकुमारी मालविका और विदिशा के राजा अग्निमित्र के प्रेम और उनके विवाह का वर्णन है। यह श्रृंगार रस प्रधान नाटक है। कालिदास ने इसमें प्रेम की सूक्ष्म अभिव्यक्ति की है। ठीक है, समझ में आई बात? तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन अग्निमित्र जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन आएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? कालिदास, बाणभट्ट, वाल्मीकि या वेदव्यास? बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बाणभट्ट जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, हर्षचरित संस्कृत में बाणभट्ट द्वारा रचित एक ग्रंथ है। इसमें भारतीय सम्राट हर्षवर्धन का जीवन चरित्र वर्णित है। हर्षचरित गद्य काव्य में लिखा गया है कि जो सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी को 8 अध्यायों में वर्णित करता है। ठीक है, समझ में आई बात? तो इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बाणभट्ट जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगस्थनीज, फ्यायान, वेनचांग या इत्सिंग? ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, मेगस्थनीज। दोस्तों, मेगस्थनीज ने 302 और 288 ईसा पूर्व के बीच भारत की यात्रा की। मेगस्थनीज एक यूनानी इतिहासकार, राजनयिक और भारतीय नृवंश विज्ञानी थे जो प्राचीन ग्रीस में रहते थे। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर प्रथम के दूत के रूप में कार्य किया। मेगस्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के व्यक्तिगत जीवन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। वे बहुत ही वैभवशाली जीवन जीते थे और उनका महल अपनी भव्यता की दृष्टि से अद्वितीय था। आपको बता दें, मेगस्थनीज पश्चिमी दुनिया का पहला व्यक्ति था जिसने लिखित रूप में भारत का वर्णन किया था। ठीक है, समझ में आई बात? तो इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन मेगस्थनीज जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण या इंडिका? डी ऑप्शन इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, इंडिका। ग्रीक लेखक मेगस्थनीज द्वारा यूनानी भाषा में लिखी गई एक पुस्तक है जिसमें मौर्यकालीन भारत के समाज, नगरों और भूगोल आदि का विस्तृत वर्णन है। इनके द्वारा जो कुछ भारत में देखा उसने इंडिका नामक पुस्तक में विस्तृत वर्णन किया है। ठीक है,
समझ में आई बात? तो इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इंडिका जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन आएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फायान कहाँ का निवासी था? भूटान, अमेरिका, चीन या बर्मा? सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा। ठीक है, चीन। अगला क्वेश्चन, फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त द्वितीय? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? फायान, इत्सिंग, मेगस्थनीज, वेदसांग? बताना है दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, वेन सॉन्ग। अगला क्वेश्चन, अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार थे? महमूद गजनबी, बलबन, अकबर या मोहम्मद बिन तुगलक? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, महमूद गजनबी। अगला क्वेश्चन, यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? मोरक्को, फारस, तुर्की या मध्य एशिया? ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, मोरक्को। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? हुमायूं, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी? मोहम्मद बिन तुगलक सी ऑप्शन इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व का जनक, द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप, जॉन मार्शल या मार्टिमर व्हीलर? ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, ए कनिंघम, दयाराम साहनी? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? 1901, 1921, 1935 या 1942? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, 1921। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा वे हैं दयाराम साहनी एवं राखाल दास यानी आर डी बनर्जी, जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल एवं रंगनाथ राव, माधव स्वरूप वत्स एवं बी वी राव? ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, दयाराम साहनी एवं राखाल दास। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव या कर्नल कर्नल टॉड? बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, सर जॉन मार्शल। अगला क्वेश्चन, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, ताल पत्रों का अध्ययन या ताम्र पत्रों का अध्ययन? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, न्यूमिस्मेटिक्स। अगला क्वेश्चन, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र व नासत्य का उल्लेख मिलता है। मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं से हुई थी। क्या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर बताना है। ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, वहां से जो भी अभिलेख प्राप्त हुए उसमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र व नासत्य का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेडकॉफ या जेम्स प्रिंसेप? डी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप। अगला क्वेश्चन, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत व ब्राह्मी, संस्कृत व ब्राह्मी, पाली व ब्राह्मी, हिंदी व ब्राह्मी? ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा, ठीक है, प्राकृत व ब्राह्मी। अगला क्वेश्चन, अशोक के मनसेहरा यानी पाकिस्तान में जो था एवं शहबाजगढ़ी, ये भी पाकिस्तान से है, से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्ठी, संस्कृत, तमिल या यूनानी? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है, खरोष्ठी। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? ब्राह्मी, नंदनागरी, शारदा या खरोष्ठी? डी ऑप्शन आपका खरोष्ठी राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हेलियोडोरस का बेसन नगर अभिलेख संदर्भित है संकर्षण तथा वासुदेव से, संकर्षण तथा प्रद्युम्न से, संकर्षण प्रद्युम्नता तथा वासुदेव से या केवल वासुदेव से? डी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है, केवल वासुदेव से। अगला क्वेश्चन, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? रुद्र दमन के, अशोक के, राजेंद्र प्रथम के या इनमें से कोई नहीं? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है, रुद्र दमन के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? गौतमी पुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख, महा क्षत्रप रुद्रदमन तथा का जूनागढ़ अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख या स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख? बी ऑप्शन आपका राइट होगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? एरण के, गया के, नालंदा के, प्रयाग के? डी ऑप्शन प्रयाग इस क्वेश्चन की राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्त अभिलेख का लेखक हरिशेन किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त, अशोक, कनिष्क या चंद्रगुप्त द्वितीय? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है, समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन, मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? द्वितीय सदी में, तृतीय, चतुर्थ या सप्तम सदी में? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है, चतुर्थ सदी में। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के महरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? अशोक, चंद्र, हर्ष या अनंगपाल? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? भीतरगांव लेख से, विल्सट स्तंभ लेख से, एरण अभिलेख से या भीतरी स्तंभ लेख से? सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा, ठीक है, एरण अभिलेख से। अगला क्वेश्चन, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ब्रह्मगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या भानुगुप्त से? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है, भानुगुप्त से। अगला क्वेश्चन, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? इलाहाबाद स्तंभ लेख में, एहोल के उत्कीर्ण लेख में, अलापाड़ुदान लेख में या हनुमकोंडा उत्कीर्ण लेख में? बी ऑप्शन एहोल के उत्कीर्ण लेख में राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? कुषाण, इंडो बैक्ट्रियन, शक या गुप्त? बी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है, इंडो बैक्ट्रियन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? ग्रीक वासियों ने, मौर्यों ने, कुषाण शासकों ने या शुंगों ने? सी ऑप्शन आपको राइट होगा, ठीक है, कुषाण शासकों ने। अगला क्वेश्चन, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र, खनिज, बौद्ध प्रतिमाएं, सोन नदी का उद्गम स्थल?
ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, गुफाओं के शैलचित्र। दोस्तों भीमबेटका में एक चट्टान जिसे चिड़िया रॉक चट्टान के रूप में भी जाना जाता है। इस चट्टान पर हिरन, बाइसन, हाथी और बारहसिंगा को चित्रित किया गया है। इसके अलावा एक अन्य चट्टान मोर, सांप, सूरज और हिरन की एक तस्वीर को चित्रित यहाँ पे किया गया है। आपको बता दें इनकी खोज सन 1957 से 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा की गई थी। ठीक है, तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? स्वर्णभूमि, स्वर्णद्वीप, यवद्वीप या प्रलय मंडलम? ये ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, स्वर्णभूमि। दोस्तों प्राकृतिक सौंदर्य तथा संसाधनों से परिपूर्ण म्यांमार को प्राचीन काल में स्वर्णभूमि अथवा सुवर्णा भूमि के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? वियतनाम, तिब्बत, इंडोनेशिया, कंबोडिया? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, कंबोडिया। अगला क्वेश्चन, इसका थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। अंकोर वाट मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। इस प्राचीन मंदिर की दीवारों पर भारतीय हिंदू धर्म ग्रंथों के प्रसंगों का विस्तार चित्रण मिलता है। आपको बता दें इसमें असुरों और देवताओं के बीच हुए समुद्र मंथन का दृश्य भी दिखाया गया है। यह मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है जिसमें 3 खंड है। ठीक है, समझ में आई बात? तो कहाँ स्थित है ये? कंबोडिया में। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन की राइट होगा, कंबोडिया। अगला क्वेश्चन। प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, इंग्लिश? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, लैटिन। अगला क्वेश्चन, इसका थोड़ा ध्यान लेते हैं दोस्तों। प्राकृतिक इतिहास रोमन लेखक प्लिनी द एल्डर द्वारा 77 ईस्वी में लिखा गया था ये, जिन्होंने इस पुस्तक में लिखा था कि रोम भारत के साथ व्यापार करके अपने सोने के भंडार को बर्बाद कर रहा था। प्लिनी द एल्डर ने द नेचुरल हिस्ट्री नामक एक पुस्तक लिखी जिसे अक्सर नेचुरली के इतिहास के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया? फारसी, हिब्रू, अरबी या संस्कृत? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, अरबी। तो दोस्त 7वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी के सिंध में अरब समावेशन का वर्णन यह करता है। इस प्रकार यह चाचा राजवंश की अवधि का वर्णन करता है। राय राजवंश के निधन और अलोर के चाचा के सिंहासन पर बैठने से लेकर 8वीं शताब्दी ईस्वी के शुरुआत में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा अरब विजय तक के जो है इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, अरबी। अगला क्वेश्चन। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? श्रमण, परिव्राजक, अग्रहारिक या मगध? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, मगध। अगला क्वेश्चन। चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा करी 518 ईस्वी से 522 ईस्वी के मध्य, 525 ईस्वी से 529 ईस्वी के मध्य, 545 ईस्वी से 552 के मध्य या 592 से 597 के मध्य? ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, 518 से 522 के मध्य। अगला क्वेश्चन, इसका थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। चीनी बौद्ध भिक्षु सुंग युन ने 518 ईस्वी में बौद्ध ग्रंथों की खोज में भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से की यात्रा की। उन्हें बौद्ध महारानी हु द्वारा भेजा गया था। वेनसांग युआन च्वांग एक चीनी बौद्ध तीर्थयात्री था
जो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, वे भारत में लगभग 15 वर्षों तक रहे। ठीक है, समझ में आई बात। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईस्वी पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है? पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख, 226 ईस्वी का नंदशाह अभिलेख या 238 ईस्वी का बड़वा अभिलेख? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। अगला क्वेश्चन, रबातक अभिलेख संबंधित है अशोक से, स्कंदगुप्त से, कनिष्क से या समुद्रगुप्त से? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, कनिष्क से। दोस्तों, कनिष्क कुषाण साम्राज्य का तीसरा शासक था। वे कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कड़फिसेस प्रथम का पोता था। ठीक है, बैक्ट्रियन भाषा और ग्रीक लिपि में एक चट्टान पर लिखा गया प्रसिद्ध रबातक शिलालेख कनिष्क के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रस्तुत करता है। ठीक है, समझ में आई बात। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हेरोडोटस, मेगास्थनीज, स्ट्रैबो या एरियन? ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, हेरोडोटस। अगला क्वेश्चन, किसने ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपियों को उद्वाचित किया? पियदस्सी, कोलिन मैकेंजी, अलेक्जेंडर कनिंघम या जेम्स प्रिंसेप? डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप। दोस्तों, जेम्स प्रिंसेप जो थे वो FRS एक अंग्रेजी विद्वान, प्राच्यविद और पुरातन पंथी थे। वे जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक संपादक थे और उन्हें प्राचीन भारत की खरोष्टी और ब्राह्मी लिपियों को समझने के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी के टकसाल में एक अधिकारी थे। ठीक है, समझ में आई बात। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों, ये आज का प्रश्न है जो आपके लिए है। इसका जवाब आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? ब्राह्मी, शारदा, खरोष्टी, नंद नागरी? ठीक है, तो अभी के लिए इतना है दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पे आने वाले सभी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।